जगन्नाथ भगवान भी भूखे क्यों रहते हैं? एक रहस्यमयी कथा। जगन्नाथपुरी धाम में एक बार एक साधु ने मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध भक्त से पूछा, बाबा, जगन्नाथ भगवान तो पूरे संसार के पालनहार है, फिर लोग कहते हैं कि वे कभी कभी भूखे भी रहते हैं, क्या भगवान को भी भूख लगती है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, इसके पीछे प्रेम, भक्ति और एक ऐसी सीख छिपी है जिसे जानकर इंसान का भी जीवन बदल सकता है। साधु उत्सुक हो गया। वह वृद्ध के पास बैठ गया और वृद्ध ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले पूरी नगरी में माधव नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई संपत्ति। दिन भर मजदूरी करके वह जैसे तैसे अपना जीवन चलाता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह मंदिर जाता, भगवान के दर्शन करता, हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक दिन भारी वर्षा हुई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। मजदूरी बंद हो गई। माधव के घर में अन्न का दाना नहीं बचा। उसकी पत्नी ने कहा, आज बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, घर में कुछ नहीं है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे जगन्नाथ, आज मैं स्वयं भूखा हूँ, आपको क्या भोग लगाऊं? उस दिन वह मंदिर भी नहीं गया। रात को मंदिर में मुख्य पुजारी की एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं कह रहे थे, आज मैं भूखा हूँ। पुजारी घबरा गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके लिए तो 56 भोग तैयार हुआ था, फिर आप भूखे कैसे रह गए? भगवान ने उत्तर दिया, जिस भक्त का प्रेम मेरा सबसे बड़ा भोजन है, वह आज भूखा सो गया। जब मेरा भक्त भूखा रहता है, तब मैं भी भूखा रहता हूँ। सपना समाप्त हो गया। सुबह पुजारी तुरंत उठे और नगर में उस भक्त की खोज करने लगे। कई घंटों बाद उसे माधव का घर मिला। घर के भीतर बच्चे भूखे बैठे थे। माधव और उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पुजारी सब समझ गया। उन्होंने मंदिर का प्रसाद और अन्न माधव को दिया। माधव रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु ने मेरी याद रखी। पुजारी की आंखों भी नम हो गई। उन्होंने देखा, माधव तो नहीं जानते कि भगवान तुम कितना प्रेम करते हैं, स्वयं कहा करते जब तुम सब भूखे रहते। सुनकर माधव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि भगवान केवल सोने के मुकुट, महंगे वस्त्र और बड़े भोग के प्रसन्न नहीं होते, वे तो भक्त के प्रेम में से तृप्त होते हैं। कहते हैं कि उस रात भगवान जगन्नाथपुरी भगवान बोले, लोग समझे कि मुझे भोजन की भूख है, नहीं, मुझे प्रेम की भी भूख है। घर में भूखा रहता हूँ जहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं होता, जहाँ गरीब की सहायता नहीं की जाती। लेकिन जिस घर में करुणा, दया, सेवा और भक्ति होती है, वहाँ मैं बिना बुलाए चले आता हूँ। पुजारी ने पूछा, प्रभु, क्या यही आपका सबसे बड़ा रहस्य है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ, संसार में करोड़ों लोग मुझे भोग चढ़ाते हैं, लेकिन मैं उस एक रोटी को अधिक प्रेम से स्वीकार करता हूँ जो किसी भूखे को खिलाई गई हो। कहते हैं कि भगवान आज भी, जगन्नाथ भगवान भी संदेश देते हैं, जब घर तुम्हारा कोई भूखा है, तब केवल मंदिर में भोग प्राप्त नहीं है, पहले किसी जरूरतमंद का पेट भरो, वही मेरे लिए सबसे प्रिय भोग है। इसलिए भक्त कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान कभी भूखे रहते हैं को भोजन के लिए, बल्कि इसलिए कि वो अपने भक्तों के प्रेम, दया, सेवा के प्रति करते हैं। कथा का रहस्य है, भगवान जगन्नाथ को अन्न की नहीं, प्रेम की भूख है। जो भक्ति भूखे को भोजन कराता है, दुखी का सहारा बनता है, सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान का आशीर्वाद स्वयं चलकर आता है। जब भक्त भूखा सोता है, तब भगवान भी तृप्त। जगन्नाथ भगवान का सबसे बड़ा और भावुक रहस्य माना जाता है।